नमस्कार, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बहनों, फाइनली आप सभी की यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा यहाँ पर वेबसाइट। आप इस वेबसाइट से आप यहाँ पर अपनी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। chayan.mp ऑनलाइन ये आपकी वेबसाइट रहेगी। यहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में बहनों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिस्ट की जो लिंक दी गई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तारीख भी इसमें दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों की अंतरिम सूची और सहायिका। तो यहाँ पर देखेंगे, क्या आप सहायिका में हो तो नीचे वाली लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, और कार्यकर्ता है तो ऊपर वाली लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है उसके अनुसार आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आप सहायिका का देखना चाहते हैं तो सहायिका का देख सकते हैं। जो भी सबसे पहले आपका संभाग लगता है उस संभाग को आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। संभाग चॉइस करने के बाद जो आपका जिला लगता है उस जिले को आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रीवा की। तो यहाँ पर रीवा के ऊपर हमने क्लिक किया, रीवा के ऊपर क्लिक वापस से हमने किया, जिला भी हमारा रीवा है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे परियोजना की बात करें तो परियोजना में जो भी शहर लगता है आपका उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्र आपके सामने आ जाएगा, जिस केंद्र से आपने फॉर्म भरा है उसके ऊपर आपको सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो बहनों, हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपका आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा है वो आपको यहां पर मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्र में आपने फॉर्म भरा है तो आवेदन क्रमांक आपको यहां पर मिल जाएगा। आवेदिका का नाम आपको यहां पर मिल जाएगा। जो भी आवेदिका जिसने अप्लाई किया है वो अपना नाम यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप अपनी जन्म तारीख को देख सकते हैं, कौन सी जाति से आपने फॉर्म भरा है वो जाति को आप यहां पर देख सकते हैं, सामान्य हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, जिससे भी आपने फॉर्म भरा है। इसके बाद में जाति नवीन की जानकारी आपने दिया है तो वो यहां पर आपको मिलेगी। अंक बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र के भी अंक आपको मिलते हैं तो वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बीपीएल के पूर्व जानकारी की बात करें तो आपने अगर पहले 2018 से पहले का आपने बीपीएल कार्ड लगाया है, जैसे यहां पर नहीं लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है, इसका पॉइंट वगैरह की बात मैं सब आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। कितने पे आपकी जो लिस्ट है वो लिस्ट यहां पर अपडेट हुई है सब बताऊंगा। यहां पर देखेंगे आपका नवीन वाला, अभी जो नया जो बीपीएल बनता है अगर वो आपने लगाया है तो यहां पर आपको जानकारी मिलेगी। बीपीएल के अंक आपको मिलते हैं, वो किस प्रकार से मिलते हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आपकी जो वैवाहिक स्थिति के बारे में जो जानकारियां रहती है, वैवाहिक स्थिति, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप तलाकशुदा में आते हैं या फिर अविवाहित में अगर आपकी एज के अनुसार आपको पॉइंट मिलता है तो वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब बहनों, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, यहां पर आपकी परसेंटेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी जो भी परसेंटेज है 12वीं में वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे जिस एप्लीकेंट का हम फॉर्म भर रहे हैं उनका यहां पर सबसे ऊपर टॉप पर आया है तो यहां पर देखेंगे 87.4 ये उनकी परसेंटेज थी। यहां पर देखेंगे 66.8 और यहां पर देखेंगे 85.8। तो यहां पर इनका मैं कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब देखिए, यहां पर जो 12वीं में आपकी परसेंटेज है उसका कैलकुलेशन आपको लगाना रहेगा। इस परसेंटेज के बेस पर ही आपका पूरा खेल रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी भी दिया था। अब मैं आपको फिर से उसको रिवाइज कर देता हूं किस प्रकार से आप अपनी परसेंटेज के अनुसार अपना कैलकुलेशन आपको निकालना रहेगा। यहां पर देखेंगे, मान लो आपका जो भी परसेंटेज है, यहां पर इसी की परसेंटेज के ऊपर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं 87.4। तो 87.4 में से सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, 87.4 में से आपको सबसे पहले करना रहेगा -40। तो आपको जो 40 अंक रहते हैं 40 अंक को पहले हटा देना है। तो यहां पर देखेंगे 87.4 माइनस यहां पर 40 को अगर हम बाहर करते हैं तो आपके पास कितने अंक होते हैं, 47.4। तो यहां पर देखेंगे, अब देखिए ये जो 40 जो आपने जो 40 अंक घटाए हैं इसके आपको 25 अंक मिलते हैं। तो यहां पर देखेंगे 25 अंक तो आपके पास यहां पर प्राप्त हो चुके हैं पहले ही। अब यहां पर आपके पास जो 47.4 आपके सामने जो अंक है इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने अंक आपके प्राप्त हुए, यहां पर देखेंगे 23.7। इस प्रकार से आपके अंक आपको प्राप्त हुए हैं। अब इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, कितने अंक हुए हैं, 25 प्लस 23.7। तो यहां पर देखेंगे 48.7। इस प्रकार से आप अपने अंक को यहां पर देख सकते हैं। अब इसके बाद में एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये परसेंटेज का आपका जो परसेंटेज बना है उस परसेंटेज के अनुसार मैं बताने जा रहा हूं। अब यहां पर जो देख रहे हैं वो आपको समझ लेना है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर आपने स्नातक उपाधि लगाया है तो आपको 10 अंक उसके भी प्राप्त हुए हैं। अगर आप माता पिता के मृत्यु काल में अगर आपने कोई जानकारी देते हैं उसके नंबर आपको यहां पर मिलता। यहां पर देख सकते हैं, अगर मान लो आपने सेवा का कुछ अंक वगैरह जुड़ते तो वो यहां पर मिलता।
अब हाईएस्ट आपकी जो टोटल अंक कितने में 58.7 इस पर आपका सिलेक्शन हुआ है। ये तो मैं उनका दिखा रहा हूं जिनका हाईएस्ट परसेंटेज था। तो यहां पर देखेंगे आपकी जो लोएस्ट परसेंटेज है वो है 61। अब इसके ऊपर भी वही के फॉर्मूला रहता है, मैंने आपको जो बताया था कि अगर आप 40% तक का यहाँ पर जो कैलकुलेशन लगाते हैं तो 25 अंक आपको अलग से मिलता है, और इसके बाद की जो परसेंटेज जो बचती है इसमें वो परसेंटेज का डिवाइड करना रहेगा आपको। तो यहां पर देखेंगे 61 जो आपके जो मार्कशीट के अंक है उसमें से आपको 40 जो नंबर रहते हैं वो नंबर को आपको माइनस कर देना है। बचे हुए हमारे पास 21 अंक यहाँ पर बचे हुए हैं, पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं। अब इसमें आपको 2 का आपको डिवाइड करना रहेगा। डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 21 डिवाइड बाई 2 आपको यहाँ पर कर देना, तो 10.5 इस प्रकार से आपके नंबर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन आप स्वयं ही लगा सकते हैं। तो देखिए मैं अब इसको वापस से जोड़ कर भी बता रहा हूं आपको, 25 प्लस आपका 10.5 इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो कितना आया यहाँ पर आपका जो नंबर आता है वो है 35.5 इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। अब आपने स्नातक यहाँ पर भी लगाया था तो आपको यहाँ पर स्नातक के 10 अंक भी प्राप्त हुए। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पर जो आपकी जो टोटल अंक तालिका बनी है जिसमें आपको जिस पॉइंट पर आपको सिलेक्शन हुआ है 50.5, तो यहाँ पर 50 अंक वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो और भी इसमें जानकारी मैं बताने वाला हूं। कम से कम लोवेस्ट जो जानकारी रहती है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपके भी इतने परसेंटेज हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि अगर आपका एक थोड़ा सा एक उम्मीद तो जागेगा कि हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो। डिपेंड करता है, ये देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो प्रक्रिया होती है सिलेक्शन की वो आपके पोस्ट के ऊपर कितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका यहाँ पर पोस्ट जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है और उस पोस्ट पर काफी लोगों ने फॉर्म भर दिया है और उसमें आपसे हाईएस्ट एजुकेशन वगैरह उनके पास है, उनके पास पात्रता है, तो फिर आपका यहाँ पर कंपटीशन हाई रहने वाला है। और अगर आपकी लोएस्ट परसेंटेज अगर है तो यहाँ पर जो आपका जो कंपटीशन रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ पर आपकी हाईएस्ट अगर मान लो परसेंटेज है और अगर वहां पर कंपटीशन कम है तो आपका सिलेक्शन लोवेस्ट में भी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस एप्लीकेंट का जिसका भी यहाँ पर नाम वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पर देखेंगे 52 परसेंटेज ओनली है। तो यहाँ पर टोटल जो उनकी परसेंटेज का जो उनको जो पॉइंट मिलता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इनके पास ग्रेजुएशन भी नहीं लगाया है, तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं लगाया है और इनका जो यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो नंबर रहते हैं वो मात्र 31.22 पर ही यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपके भी परसेंटेज कम है और अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हमारा हो, अगर वहां पर जिस जगह से आपने अप्लाई किया है उस जगह पर अगर मान लो बहुत कम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो सिंपल सी बात है आपका सिलेक्शन तय है। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, ये आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी एप्लीकेंट ने फॉर्म भरा है जिनकी कम परसेंटेज है वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कैसे जरूरी है वो आपको समझ लेना। देखिए जिस एप्लीकेंट का मैं बता रहा हूं उनका सिर्फ और सिर्फ 44 मार्क्स, ओनली 44% ही यहाँ पर मार्क्स है उनके पास। अब इनका भी सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे जो ओवरऑल यहाँ पर जो परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है वो ओनली 37% पर यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है। इसके बाद में इनके पास स्नातक भी था। अब यहाँ पर इनके जो 52 अंक बने हैं वो कैसे बन गए, तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपके पास भी कुछ दूसरी जानकारियां हो और जिसके कारण से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखेंगे 5 अंक इनके पास यहां पर बीपीएल का मिला है। आपने बीपीएल कार्ड लगाया है तो बीपीएल कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि जिस पोस्ट से आपने फॉर्म भरा है उस पोस्ट पर वहां पर अगर मान लो किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, काफी लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो भी आपका सिलेक्शन में भी पॉसिबल है। अब इसके बाद में यहां पर देखेंगे एक और जानकारी है इसमें कि यहां पर आपके पास ग्रेजुएशन अगर है, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन लगाया है इसके साथ में, तो आपको 10 अंक सीधा आपको यहां पर मिल जाता है। तो इनके पास यहां पर देखेंगे 5 अंक इधर से मिल गए हैं, यहां पर 37% के मिल गए हैं और यहां पर देखेंगे टोटल इनके पास यहां पर 52 अंक पर ही इनका सिलेक्शन हो गया है। तो अगर आपकी भी परसेंटेज लोवेस्ट है और आपने एक जानकारियों को छोड़कर आपकी परसेंटेज लोवेस्ट है लेकिन कुछ दूसरे अगर आपने पात्रता लगाया है तो यहां पर परसेंटेज से भी ज्यादा आपका यहां पर रोल रहेगा। जैसे मान लो आपने अगर आपकी जो एज है, एज का कैलकुलेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी बताया भी था कि अगर आपकी एज अगर मान लो आपका 23 से लेकर के तो यहां पर 35 साल के बीचों बीच अगर आपकी उम्र है और आप अविवाहित महिला में आती हैं
तो आपको 5 अंक वो भी मिलता है। यहाँ पर ये 5 अंक आपको अविवाहित की स्थिति वाले जो अंक रहते हैं वो भी आपको मिलता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर इस कंडीशन में अगर आप भी हो तो आपको 5 अंक ये भी प्राप्त होंगे। बीपीएल कार्ड लगाया तो बीपीएल के भी 5 नंबर मिल जाते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन स्नातक आपने लगाया तो 10 नंबर आपको इसके भी मिल जाते हैं। अगर आपकी परसेंटेज कम है और बाकी के जो दूसरी पात्रता आपकी ज्यादा बढ़ रही है तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो परसेंटेज वाले से भी ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप हताश ना हो, जब तक आपकी फाइनली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको हताश ना होना है। अगर ऐसी प्राथमिकता आपकी बनती है तो आपको इंतजार कर लेना है। अब देखिए यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या लिस्ट का दूसरा चरण भी आ सकता है क्या? तो ये डिपेंड करता है आपकी सीट के ऊपर। अगर आप जहां पर जिस जगह पे आपने अप्लाई किया था उस जगह पर मान लो सीट का रिजर्वेशन वहां पर अवेलेबल रहता है तो हो सकता है ऐसी कंडीशन में वापस से दूसरी लिस्ट भी निकाली जा सकती है। ये अभी नहीं बोल सकते हम कि इसमें वापस से आपका दूसरा चरण आएगा, लेकिन मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर वहां पर आपकी सीट की उपलब्धता रहती है तो उस कंडीशन में दूसरा चरण भी आ सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आप सभी को अभी हो रहा है वो है ये। यहां पर देखेंगे मेरिट नॉट पब्लिश येट, ये सभी के उसमें आ रहा है लगभग लोगों के पास। तो ये क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर जैसे आप आंगनबाड़ी सहायिका या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं, यहां पर जाते हैं और यहां पर आपने सबसे पहले आपका जो संभाग चुना, जो भी आपका संभाग है, इसके बाद में जो जिला है, जो भी आपका जिला लगता है उस जिले को आपने यहाँ पर चॉइस किया। परियोजना जो भी आपके लगती है उसे आपने चॉइस किया। यहाँ पर देखेंगे जहां पर आपका आंगनबाड़ी का केंद्र लगता है उसको आपने चॉइस किया। कंप्लीट होने के बाद जब आप मेरिट सूची को देखने के लिए यहाँ पर ट्राई करते हैं और आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आता है मेरिट इज नॉट पब्लिश येट, इसका मतलब होता है कुछ जिलों में अभी आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसे पब्लिक किया गया है, कुछ जिलों में अभी भी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश नहीं हुई है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2 दिन में भी आ जाए, 4 दिन में भी आपकी जो लिस्ट है वो फाइनली सभी जिलों में कंप्लीट तरीके से पब्लिश कर सकें। तो इस प्रकार से अभी क्या है, सरकार के द्वारा इस पोर्टल के द्वारा यहाँ पर आपका ये जो ट्रायल लिया गया कुछ जिलों के ऊपर, तो सभी जिलों में अभी पब्लिश नहीं किया गया है। हो सकता सर्वर डाउन हो जाए इसके कारण से। तो अभी क्या है, ये पब्लिश नहीं हुआ, इसके कारण से आपको ये समस्या आ रही है। कुछ समय के लिए आप इंतजार कीजिए, इसके बाद में ये समस्या भी आपकी हट जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, टोटल जितनी भी पब्लिश हुआ है सभी जिलों का मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।